गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एमीन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए जो चैप्टर्स में है वो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर एल्किल हैलाइड, फिर एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड और कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड की डेरिवेटिव और अंत में आता है एमीन। हम सबसे पढ़ेंगे एक एक करके कि एक दूसरे से एमीन कैसे बनाएंगे। जैसे कि एल्केन से एमीन कैसे बनाएंगे, एल्कीन से कैसे बनाएंगे, इस प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम एल्केन। एल्केन से डायरेक्ट एमीन बनाने का कोई स्पेशल मेथड नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ऐसा हो कि बहुत स्पेशल मेथड नहीं इससे बनाया जा सकता हो। दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्कीन। एल्केन से भी नहीं है और एल्कीन से भी एमीन बनाने का कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है पढ़ने के लिए। ऐसे ही फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से भी बनाने कोई मेथड नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंपल हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली एमीन के बनाने का कोई मेथड नहीं आता है। अगला जो मेथड आता है वो होता है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं? किसी एल्केन से H निकाल दो, एल्किल बन जाएगा, उसमें लगा दो एक हाइड्रोजन, तो बन जाएगा एल्किल हैलाइड। इनको हम सिंपल लिखते हैं RH से। कैसे बनेगा? ये बनेगा एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया द्वारा, बाय द रिएक्शन विद अमोनिया। अगर आप एक RX की अभिक्रिया कर देंगे अमोनिया से, तो आप पाएंगे कि ये एक SN2 अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, जिसमें अमोनिया काम करेगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक का, न्यूक्लियोफाइल का, और जाकर के यहाँ पर X को रिप्लेस कर देगा। आसान में आप ये समझ सकते हैं कि X हट जाएगा या अमोनिया का H हट जाएगा और उसकी जगह R आ जाएगा। X हटेगा बनकर के HX। दोबारा सुनेंगे, अमोनिया का H हट जाएगा, बन जाएगा HX और ये हो जाएगा RNH2। लेकिन इसमें देखा गया है कि ये फिर से अभिक्रिया कर लेगा एल्किल हैलाइड से, HX फिर निकल जाएगा और ये बन जाएगा R2NH। इतना ही नहीं है, अभिक्रिया फिर से हो जाएगी, निकल जाएगा ये बनकर के HX और ये हो जाएगा R3N। R3N फिर से अभिक्रिया कर लेगा RX से और बन जाएगा R4N प्लस X माइनस। जो पहले वाला बना है RNH2 वो होगा एक प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। जो दूसरा वाला है वो बनेगा सेकेंडरी या 2 डिग्री एमीन। जो तीसरा वाला बना है वो एक टर्शरी या 3 डिग्री एमीन। जो चौथा होगा वो होगा क्वाटनरी या 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट या फिर 4 डिग्री अमोनियम लवण। उदाहरण के लिए अगर हम अभिक्रिया करते हैं यहाँ पर C2H5Br की अमोनिया से, तो ये निकल गया होता बनकर के HBr सिंपल, और ये हो गया होता C2H5NH2। ऐसे ही फिर से अभिक्रिया होगी C2H5Br से ही, फिर निकल जाएगा बनकर के ये HBr और ये हो जाएगा C2H5, दो बार हो गया, होल ट्वाइस NH। अभी H और प्रेजेंट है तो फिर से अभिक्रिया होगी और एक HBr फिर निकल जाएगा और ये हो जाएगा C2H5 तीन बार होल थ्राइस N। अभी इसमें फिर से अभिक्रिया हो सकती है और ये हो जाएगा C2H5 होल 4 N प्लस Br माइनस। तो अगर हम देखें तो इस अभिक्रिया का एक ड्रॉबैक है, इस अभिक्रिया में एक दोष है, एक कमी है। कमी यह है कि इस अभिक्रिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है।
इसमें तीनों एमीन या अंत में कह सकते हैं कि 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट तक का मिश्रण मिलेगा आपको। तो ये नुकसान है अभिक्रिया में। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्राइमरी एमीन मुख्य उत्पाद मिले, मेन प्रोडक्ट प्राइमरी एमीन मिले, तो फिर आपको लेना होगा अमोनिया की अधिकता में। अगर आप अमोनिया अधिकता में लेंगे, अमोनिया की मात्रा ज्यादा लेंगे, तो फिर अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन एक मुख्य उत्पाद होगा। बाकी अगर हम लोग अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड अगर तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे एल्किल आयोडाइड, उससे कम अभिक्रियाशील होंगे एल्किल ब्रोमाइड, और उससे भी कम रिएक्टिव होंगे या क्रियाशील होंगे एल्किल क्लोराइड। ऐसे ही अगला मेथड आएगा पढ़ने के लिए फ्रॉम एल्कोहल। कि एल्कोहल से कैसे बनाएंगे। बिल्कुल जैसे अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के साथ है, बिल्कुल वैसे ही अभिक्रिया होगी एल्कोहल के साथ भी। कैसे? अमोनिया से क्रिया द्वारा, बाय रिएक्शन विद अमोनिया। ये होगा एल्कोहल एक ROH और अमोनिया, यहाँ पर भी यही होगा, अमोनिया OH को हटा देगा, या हम सिंपल समझ सकते हैं कि निकल जाएगा बन करके H2O, H और OH, और ये हो जाएगा RNH2। ऐसे ही फिर से अभिक्रिया हो सकती होगी एल्कोहल के दूसरे अणु के साथ, तो ये हो जाएगा R2NH। ऐसे ही फिर से अभिक्रिया हो सकती होगी, यहाँ भी निकला होगा एक H2O और एक H2O फिर निकल जाएगा, ये होगा R3N। इसकी फिर से अभिक्रिया हो जाएगी एल्कोहल के साथ, और अंत में बन जाएगा R4N प्लस OH माइनस आयन। 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट फिर से बन जाएगा। इसे हम मुख्य बना सकते हैं फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड से। देखिए नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं? नाइट्रो कंपाउंड वो होते हैं जिनमें NO2 समूह होता है, उन्हें हम नाइट्रो यौगिक या नाइट्रो कंपाउंड कह सकते हैं। तो हम लोग नाइट्रो कंपाउंड के अपचयन के द्वारा बाय रिडक्शन इनको बना सकते हैं। ये होगा आपका नाइट्रो कंपाउंड NO2, आप रिडक्शन करेंगे। आप रिडक्शन करने के लिए, अपचयन करने के लिए ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, LiAlH4 को, या आप ले सकते हैं कोई धातु के साथ HCl वगैरह, Sn प्लस HCl। SnHCl या अभिक्रिया करके नेसेंट H देते होंगे, उन H से अभिक्रिया हो जाएगी, बन जाएगा ये RNH2 और 2H2O। उदाहरण के लिए अगर आप लेते हैं C2H5NO2, तो ये बन जाएगा C2H5NH2 और 2H2O। इसके बाद के बाकी बनाने की विधियां हम लोग अगले दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।